alaikum. Today the topic of our study is law of mass action. First of all, let's talk about the history of the law of mass action. Law of mass action was proposed by the Goldberg and Vogt in 1869. Its units are mole per decimeter cube and it is represented by square brackets. If we talk about the definition of law of mass action, then we can define it as the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. Let's do the derivation. In the law of mass action, first of all, we take the example of a general reaction. Suppose we take the reaction A plus B, reversible reaction C plus D. इस रिएक्शंस में लेफ्ट साइड पे आपके रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B एंड राइट साइड पे आपके प्रोडक्ट्स हैं C प्लस D. एज वी स्टडीड अर्लियर कि लॉ ऑफ मास एक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है. हम स्क्वायर में इसको लिखते हैं, तो हमने सबसे पहले इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देना है इस तरह से. And we know that the single square is equals to mole per decimeter cube. A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं और इनका जो रेट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा. मीन्स के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकॉज देयर डायरेक्शन इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. A प्लस बी रिएक्ट करके लेफ़्ट से राइट की तरफ C प्लस डी बनाते हैं, जबकि C प्लस डी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके लेफ़्ट की तरफ A प्लस बी बनाते हैं. मीन्स के राइट टू लेफ़्ट. तो इसकी डायरेक्शन आपके पास लेफ़्ट से राइट की तरफ है और इसकी जो है वो राइट टू लेफ़्ट है. तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, जबकि ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. सिंबल्स के फॉर्म में हम रेट को वर्ड अल्फ़ाबेट R से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल f रिप्रेजेंट करता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and concentration square brackets of B. इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम कंसंट्रेशन का नेम भी देते हैं. ये साइन आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का है. हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी रिमूव करते हैं तो इसके प्लेसमेंट में आपके पास इक्वल के बाद एक कांस्टेंट आता है. K इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके साथ स्मॉल f लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है. A B ये आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया. इसी तरह से हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जो रिवर्स रेट है वो आपका प्रोडक्ट्स के इक्वलेंट है. ठीक है, मीन्स के C एंड D के. तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर ब्रैकेट्स D. उसी तरह से हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे. इज इक्वल्स का साइन आएगा और साथ में जो है वो आपका रिवर्स का कांस्टेंट आ जाएगा. इस डेरिवेशन के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में जो है वो कंपेयर कर लेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब आप क्या करेंगे कि इन रेट्स की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें. सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका इक्वलेंट था आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और A और B के. तो आपने इसकी जगह जो है इसको रिप्रेजेंट कर दें KF A. इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वलेंट है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड C एंड D. आपने प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इधर मेंशन कर दी C D.
अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है रिप्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये जो आपका कांस्टेंट है ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट्स के साथ, या आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनके बिटवीन कोई साइन नहीं, तो मीन्स कि आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा इक्वलेंट के, तो ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, के एफ ये यहाँ से मूव करके इधर डिवाइडेड बाय के आर इक्वल टू, अब ये जो ए और बी की जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशंस थी ये लेफ़्ट साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। अगर हम इसको मूव करें टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द इक्विवेलेंट तो आपके जो है ये यूं मूवमेंट शो करके डिवीजन में आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे सी डी, ये मूव करके ए बी, के एफ बाई के आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के इक्विवेलेंट होते हैं। के एफ बाई के आर, ये होल फैक्टर आपका के सी के इक्विवेलेंट है। तो आप इस होल फैक्टर को रिप्लेस कर दें इस के सी से, मीन्स के इसके वैल्यू को इस जगह पुट कर दें, तो आपके पास के सी इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाय ए और बी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।